Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video, I will discuss with you guidelines to make delegation of authority effective. यानी इसमें हम वो वाले स्टेप्स और वो सजेशंस या गाइडलाइंस देखेंगे जिनसे हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को क्या बना सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए और इससे पहले की और वीडियोस का लिंक चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको वहां से मिल जाएगा। तो जो फर्स्ट स्टेप है जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को इफेक्टिव बनाता है वो क्या है? नॉलेज ऑफ द आर्ट ऑफ डेलीगेशन। यानी जो पर्सन है उसे डेलीगेशन यानी जो सुपीरियर है वो अपनी जब पावर देगा तो उसे नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे देनी है। ऑल द सुपीरियर शुड बी गिवन ट्रेनिंग। जो सुपीरियर्स हैं उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो कैसे आर्ट ऑफ डेलीगेशन करे। डेलीगेशन यानी कैसे अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे थ्रू द मीडियम ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग की वजह से उन्हें पता चल जाएगा कितने एक्सटेंड तक उन्हें अथॉरिटी देनी है पर्सन को, या कैसे देनी है या किसको देनी है। तो ये पता चल जाएगा ट्रेनिंग से। तो ये एक सजेशन है कि अगर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इफेक्टिव रखना है तो। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट सबॉर्डिनेट। जो हमारा सबॉर्डिनेट होता है कई बार उनमें क्या होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता, कि उन्हें लगता है नहीं हम ये टास्क कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा सबॉर्डिनेट चूज करना चाहिए जो कॉम्पिटेंट हो, यानी कंप्लीट कर सके, टास्क को कंप्लीट कर सके। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी उन्हीं पर्सन को देनी चाहिए, उन्हीं सबॉर्डिनेट्स को देनी चाहिए जो क्या कर सकते हैं, टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लेस इंटरफेरेंस इन रूटीन वर्क। ये बात सच है कि हमें पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखना चाहिए कि वर्क को हमें सुपरवाइज तो करना चाहिए पर हमें उसमें टाइम टू टाइम इंटरफेरेंस करनी चाहिए। पर रेगुलर इंटरफेरेंस क्या है, किसी चीज के लिए अच्छी नहीं है और वो उसके डिसीजन को इफेक्ट करती है। तो जो सुपीरियर है उसे पता होना चाहिए, उसे अपने सबऑर्डिनेट पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ वो काम कर देगा। अगर थोड़ी बहुत गलती है तो उसे करेक्ट कराए, पर ये नहीं है कि उसे रेगुलरली इंटरफेरेंस करे। अगर रेगुलरली इंटरफेरेंस करेंगे तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मायने नहीं रखेगा। यानी इसका तो मतलब यही हुआ कि सुपीरियर जो है वो अपनी हेडेक ले रहा है, अभी भी काम नहीं अच्छे से ट्रस्ट नहीं कर रहा जिसको उसने काम दिया है। नेक्स्ट इज कैपेसिटी टू बियर रिस्क। जनरली क्या देखा जाता है, जो सुपीरियर्स हैं वो रिस्क से डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं। रिस्क लेने से डरते हैं जैसे हमने अभी पहले वाले स्टेप में भरा कि वो क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली इंटरफेरेंस करते हैं किसी के वर्क में, तो वो रिस्क लेने से डरते हैं। तो वो डेलीगेट नहीं करते, यानी अथॉरिटी देते ही नहीं। तो उन्हें ये चीज समझाई जानी चाहिए सुपीरियर्स को ट्रेनिंग के थ्रू या उनके मोटिवेशन के थ्रू कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इंपॉर्टेंट है, जिससे क्या होता है उनका फियर कम हो जाएगा, उनका वर्क अच्छा होगा, उन्हें नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, उन्हें नई नई आइडियाज मिलेंगे। तो कैपेसिटी टू बियर रिस्क, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जब करे तो सुपीरियर को भी समझना चाहिए कि उन्हें रिस्क बियर करना पड़ेगा। डिफाइनिंग द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली। अगर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को अच्छे से इफेक्टिव बनाना है तो सुपीरियर को क्या करना चाहिए, अपने सबऑर्डिनेट को उसके अकॉर्डिंग वर्क करने देना चाहिए और रिजल्ट का वेट करना चाहिए कि काम जो होता है वो कितने आउटपुट से आता है। अगर अच्छा नहीं आ रहा तो देन वो उसे एक्सप्लेन कर सकता है, पर उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, अथॉरिटी देनी पड़ेगी अगर वर्क को क्या करना है, इफेक्टिव बनाना है तो। नेक्स्ट इज गिविंग इंसेंटिव। जो सुपीरियर है वो अपने सबॉर्डिनेट को क्या दे सकते हैं, कुछ इंसेंटिव भी दे सके। इंसेंटिव यानी कुछ एडिशनल प्रमोशन दे दिया, मनी दे दिया, एप्रिसिएशन दे दिया, जिसकी वजह से क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है ना वो बहुत इफेक्टिव हो जाता है, वर्क अच्छे से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अच्छा होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप वहीं खत्म हो गया। सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में कोऑर्डिनेशन हो सकता है काम के लिए। अगर मान लीजिए सबऑर्डिनेट को कोई दिक्कत आ रही है तो वो अपने सुपीरियर से बात कर सकते हैं किसी भी काम के लिए, या सुपीरियर को कुछ जानना है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो पूछ सकते हैं, या सुपीरियर टाइम टू टाइम उन्हें गाइड भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत ज्यादा अच्छी बनती है, इफेक्टिव रहती है। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट्स। हमें टाइम टू टाइम जो कंपनी के सबऑर्डिनेट्स हैं उन्हें भी ट्रेंड करना चाहिए ताकि वो लोग नए नए स्किल्स सीख सके, उनमें मोटिवेशन आ सके, जो उनकी कमी है किसी भी चीज से रिलेटेड वो उन्हें ठीक कर सके। तो ये भी क्या कर सकता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को इफेक्टिव बनाता है। प्रेज इंस्टेड ऑफ क्रिटिसिज्म। जो सबऑर्डिनेट्स हैं उन्हें डर लगता है कि हाँ अगर उन्हें कोई काम गलत कर दिया तो उनको क्रिटिसाइज होगा, उन्हें जॉब का फियर होता है कि हाँ उनकी जॉब चली जाएगी। तो इसकी जगह उन्हें इंसल्ट करने के बजाय उनके काम में अगर उन्हें मिस्टेक है तो उन्हें अच्छे से समझाना चाहिए ताकि वो अपनी मिस्टेक्स को फर्दर इंप्रूव कर सके, उन्हें अप्रिशिएट करें ताकि वो अपनी मिस्टेक्स को इंप्रूव करें और उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आए, जिससे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करें, ना कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाने से डरें। लेस डिपेंडेंस ऑन एग्जीक्यूटिव। जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो अपने सुपीरियर्स की जो है ना उनके पीछे छुप जाते हैं, वो काम तो करते हैं पर कई बार क्या होता है ना, डर से कि नहीं हम नहीं करेंगे, तो वो अपना जो उनके अंदर टैलेंट्स या स्किल्स होते हैं वो नहीं दिखाते। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो सबॉर्डिनेट है जो सुपीरियर है उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हीं कुछ गिने चुने
जो सुबॉर्डिनेट्स होते हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं उन्हीं को वर्क देना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो न्यू टैलेंट है वो हिडन ही रह जाता है। कई बार क्या हो जाता है वो एग्जीक्यूटिव पे ही डिपेंड हो जाते हैं, सुपीरियर की, वो किसी से कंसल्ट ही नहीं करते, वो सोचते हैं चलो मैं किसी को काम क्यों दूंगा, मैं अपने आप ही काम कर लेता हूँ। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, हमें एग्जीक्यूटिव पे डिपेंड कम होना चाहिए, हमें काम दूसरों को देना चाहिए ताकि हमें नई नई चीजें सीखने को मिले। तो ये चीजें थी कि जिससे हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई रिकमेंडेशन देनी हो कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।